हमारे दीन का एक लाजमी जुज़ भी, पहली वही भी कुरान पाक सीखने के हवाले से नाजिल हुई, यानी इकरा पर अपने परवरदिगार के नाम से। तो कुरान पाक पढ़ाने की अदनासी कोशिश इस इदारे में भी की जा रही है। ये बात आपके इल्म में भी होगी कि इब्तदा से ही हम बच्चों को दीनी तालीम देने की काविश कर रहे हैं। इस सिलसिले में अलहदा कारी साहिबान और हर क्लास में एक कुरान पाक का लेक्चर रखा गया है, जिसमें बच्चों को कुरान की तलावत, तजवीद, नाजरा, दुआएं और कलमे सिखाते हैं। और ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि बच्चे इस काबिल हुए हैं कि कुरान की तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी और दुआएं, कलमे और नमाज सुना सकें। बल्कि नमाज के लेक्चर में कारी साहब की मौजूदगी में बच्चे वुज़ू और नमाज बाजमात अदा करते हैं और बाकायदा अजान दी जाती है। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। अब मैं हाफ़िज़े किराम को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ कि वो आएँ और कुरान पाक की आयत से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। हिज क्लास से हदर सुनाने के लिए हाफिज़ मोहम्मद हबीब और हाफिज़ मोहम्मद कासिम को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल कानितीना वल कानिताति वस्सादिकीना والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. इनको इनाम से नवाजने के लिए मैं खैर साहब शरीफ को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और प्यारे तुलबा और तालिबात, आज हमारे लिए मिसरत और फख्र का मुकाम है कि हमारे इदारे में शोबा हिफ्ज़ कुरान की बाकायदा मेहनत और निगरानी जारी है। अल्लाह ताला के फजल और करम और उसाज़ा की अनथक काविशों के नतीजे में अब तक हमारे इदारे के 5 बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सादत हासिल कर ली है। इन खुशनसीब बच्चों में एक बच्ची मसवा नदीम भी शामिल हैं, जबकि 4 तुलबा ने यह भी अजीम एजाज़ हासिल किया है। हम सब इन बच्चों और इनके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इनमें से 4 बच्चों ने गुज़िश्ता साल हिफ्ज़ किया था और एक बच्चे फरहान शरीफ ने इस साल हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। कुरान पाक का हाफिज बनना बहुत बड़ी सादत और एजाज़ है। ये सिर्फ बच्चे की नहीं बल्कि पूरे इदारे के लिए फ़ख्र की बात है। और अब हम ख़ुसूसी तौर पर एक मेहनती काबिल फ़ख्र तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद फरहान शरीफ को इस अजीम स्टेज पर मदऊ करते हैं।
ताकि उन्हें इदारे की जानिब से खुसूसी इनाम से नवाजा जाए। फरहान इस वक्त नहीं मौजूद, लेकिन उसके बिहाफ पे मैं उसके भाई हमाद को स्टेज पे आने की दावत देती हूँ। हमाद शरीफ, कम ऑन स्टेज। हमाद ने भी माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज किया है, फरहान ने भी, और ये दोनों हमारे कारी शरीफ साहब के बेटे हैं। क्लैपिंग करें जी इनके लिए। और ये बहुत एजाज की बात है माशाल्लाह। हमाद अपने भाई फरहान के बिहाफ पे गौन रिसीव करते हुए माशाल्लाह बाप खुद अपने बेटे की कामयाबी पे गौन पहना रहा है। कैसा किसी किसी को ये मौका नसीब भी होता है। मुबारक हो आपको भी। Now I invite the little stars of EPG class on stage who get A+ grade. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। प्लीज मैम लुबना कम ऑन स्टेज फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। Now I would like to invite Qari Sharif Sahab for prize distribution. EPG रेड क्लास से उम्मे हानिया सखावत। EPG रेड से अली अकबर मोहम्मद नवाज। EPG रेड से रयाज वारिस बिलाल। EPG रेड से सीरत शकील। EPG रेड से हफ्सा खुड़म। EPG रेड से दुआ फातिमा ज़काउल्ला। EPG रेड से अजान असर अली। EPG रेड से अरहम आमिर। EPG रेड से अली हमजा उस्मान। EPG रेड से वली सुफियान। EPG रेड से जवेरिया शरीफ। EPG रेड से मोमिना रियासत। EPG रेड से अली अकबर। EPG रेड से हानिया वकास। EPG रेड से मुनीब तनवीन। EPG रेड से इब्राहिम अंसर। EPG रेड से हरम नाइम। EPG रेड से रबीहा रिजवान। EP रेड से बुशरा। EPG रेड से हिजाब शहबाज। EPG रेड से साइम शौकत। EPG रेड से जन्नत मुजम्मिल। EPG रेड से हाशिर खलील। EPG रेड से ज़िशान मुदस्सिर। रजा मोहम्मद आशिर। Now I invite Master Mohammad Nawaz for prize distribution. EPG विंग में से उमर इफ्तिखार।
में से अहमद अदील। ईपीजी वीक में से मायरा सलीम। ईपीजी वीक में से अबू बकर काशिफ। ईपीजी वीक में से उमर फैसल। ईपीजी वीक में से जुमर शाहिद। ईपीजी वीक में से हुसैन आसिफ। ईपीजी वीक में से हुसैन सलमान। ईपीजी वीक में से अमीर हमजा इनामुर रहमान। ईपीजी वीक में से अजान रिजवान। ईपीजी वीक में से हाशिम रिजवान। ईपीजी वीक में से अजान हसन। ईपीजी वीक में से इब्लिसाम अब्दुर्रहमान। ईपीजी वीक में से इनफाल इमरान। ईपीजी वीक में से शहजाद अफजाल। ईपीजी वीक में से शाहजैन सजाद। तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है प्लीज अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। ईपीजी वीक में से हुरैन मुजम्मिल। ईपीजी वीक में से आयशा वकास। रोहान नदीम। ईपीजी वीक में से इर्तिजा मुजम्मिल। ईपीजी वीक में से सीरत अमीर हमजा। मैं दोबारा से बताती चलूं, जो बच्चे एब्सेंट हैं मंडे वाले दिन स्कूल से रिसीव कर लें अपने इनामात। ईपीजी वीक में से महरूश नासिर। ईपीजी वीक में से पलवशा अब्दुर्रहमान। आदिल आबिद, फरीद अमारुल हसन, मोहम्मद अता फलकशर, समाविया आमिर, अजान बाबर, इस्माइल परवेज, अरामिश अली, महजबीन आसिम, अनास जमशेद, राफे हुसैन, हुरैन शहबाज, मोहम्मद अली आसिफ, अजान अंसर, अरीक अली, फरहान समर अब्बास, उमेर आमिर, दुआ शुएब, शाहजेर मुस्तानसर, अदन आमिर, अबीर अब्दुल्ला, शीजा लकाब, सुफियान मुदस्सिर, हुसनैन तनवीर। चमन
अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। जब हमने खुदा का नाम लिया, उसने हमें इनाम दिया। मेरा इनाम पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और 10th क्लास के स्टूडेंट्स सलमान, नूर फातिमा, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो जरा। जिंदगी में बहुत जरूरी है। बाजुकात तलक बात का भी मजाक का रंग दिया जाए तो लुत्फ वाला हो जाता है, और यही जिंदगी की हकीकत है। हंसी खुशी की चाबी है, हंसी दिलों को जोड़ती है। हंसी खुशी की चाबी है, हंसी दिलों को जोड़ती है। जो हंसना सीख लेता है जिंदगी उसी की संवरती है। अब मैं मज़ाहिया शायरी के लिए स्टेज पर आने की दावत देती हूँ ज़हरा साजिद फ्रॉम क्लास 7। मेरी नज़म दा उनवान है स्टूडेंट आंदे दुख। दिल वाला पेत मैं भी खोले आए रज के, चंगा है पराई सानू रोले आए रज के। बंदा दसो जिन्ने झूठी गल है फैलाइए, बंदा दसो जिन्ने झूठी गल है फैलाइए। 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाइए। जिन्ने मुँह आनियां नसीहतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा है मेरी मन साइंस रख लै। उंज ते नाराज किते चाचा किते डैडी है, मशवरे ली वेखो सारा खानदान रेडी है। बंदा पूछे एडे सियाने आप सारे सी, बंदा पूछे एडे सियाने आप सारे सी। मेरे नालों अद्धे मार्क्स लैके विखाने सी, और तिक्के वांगू कोलियां ते सर नाए ओए ओए। सानू पूछो किन्ना औखा पर नाए ओए ओए। खोना जे किताब ते मुसीबत है निराली है, इंज लगता है जिमें उल्टियां आने वाली है। सोच के एक मिस्ट्री दा दिल मितलांदा है, मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जाता है। और कसम है जे एक भी जवाब कदी रल जाए, और कसम है जे एक भी जवाब कदी रल जाए। और मैथ जिन्हें कढ़िया है कवरां विच गल जाए। बाकी भी मजमूना नू दूरों ही सलाम है, सानू ते पराई कीता अपना गुलाम है। और वेखिया नहीं वड्डा है स्यापा अंग्रेजी तू, और वेखिया नहीं वड्डा है स्यापा अंग्रेजी तू। जिदू भी चरिया कटापा अंग्रेजी तू। अब्बा जी ते गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हल सी, दसो फैंटी वाली एदे विच की गल सी। इन्ना मैं आखिया सी दसो की सुनावा मैं, इन्ना मैं आखिया सी दसो की सुनावा मैं। और छोटी सुनोगे कि वड्डी ABC सुनावा मैं। टीचरां नू आंडे देन उत्ते की रोके, कुकरी नहीं देंदी जिन्ना इन्हां नू शौक है। जिन्ने आंडे कल्ले मेरे पेपरां विचों आए ने, विकदे जे कदी ते अन्ने सरमाए ने। आंडा भी ते आ ही जांदा है, एडा घेरा मोना है। हुण ते पराई, हुण ते पराठे नाल दवो जरा देना है। और डेली फिर नाश्ता रिपीट होना चाहिए, और डेली फिर नाश्ता रिपीट होना चाहिए। मज़ा तो है बंदा पूरा ठीक होना चाहिए। आज की इस पुरवकार और बावकार तकरीब में हम सब के लिए ये इंतहाई एजाज़ की बात है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो ना सिर्फ बेहतरीन मुंतज़म है बल्कि एक नहायत नफीस, मुखलिस और मेहनती इंसान भी हैं। और कम इज़ कम गज़ाली स्कूल में वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रीजनल डायरेक्टर ऑफ गज़ाली स्कूल पाकिस्तान सियालकोट कैंपस मोहतरम सर बाबर साहब, जो तालीम के मैदान में कम अज़ कम 25 साल का वसी तजर्बा रखते हैं। उनकी अनथक मेहनत, कायदाना सलाहियत और वियन ने बेशुमार तलबा के मुस्तकबिल संवारे हैं। वो ऐसे रहनुमा हैं जो सिर्फ इंतज़ाम नहीं करते बल्कि किरदार साजी और मेयार तालीम को अपनी अवलीन तरजीह बनाते हैं।
सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा कराम, मोहतरम वालिदैन और प्यारे तलबा व तालिबात, गुजरा हुआ साल कोई आम साल नहीं। इस साल मेहनत ने कामयाबी का ताज पहना है। इस साल ख्वाबों ने हकीकत का रूप धारा है और इस साल हमारे अदारे का नाम फ़ख्र से बुलंद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास नहम का रिजल्ट इंतहाई शानदार और आउटस्टैंडिंग रहा है। हमारे होनहार तलबा ने 555 में से हासिल किए हैं। नूर फातिमा इकरम ने 520 नंबर हासिल किए। प्लीज क्लैप फॉर देम। नूर फातिमा कम ऑन स्टेज। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ नूर फातिमा फ्रॉम क्लास नहम। ये बोर्ड का रिजल्ट है और क्लैपिंग तो बनती है ना। माशाल्लाह, बच्ची ने बहुत मेहनत की है। इसके पेरेंट्स भी मुबारक के मुस्तहिक है। सलमान नदीम ने 516 नंबर हासिल किए। सलमान नदीम कम ऑन स्टेज। He get 516 मार्क्स 555 में से। अतहर रशीद ने 515 नंबर हासिल किए। अतहर रशीद कम ऑन स्टेज। अतहर रशीद, नूर फातिमा, सलमान नदीम, अतहर रशीद कम ऑन स्टेज। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं, ये रातों की मेहनत है, उस्ताज़ा की दुआओं का असर है, वालिदैन की कुर्बानियों का सिला है। वाकई सच कहा गया है, मेहनत वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखा देता है। आज हम अपने इन स्टारों को स्टेज पर मदऊ करेंगे। इन्हें खसूसी शील्ड, कैश प्राइज और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ स्टूडेंट की मेहनत नहीं है, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि ये मेरे टीचर्स की भी मेहनत है। मेरे वो टीचर्स जो गर्मियों में भी, जब आप बाकी सारे बच्चे घरों में रेस्ट करते हैं और 9th और 10th के बच्चे स्कूल आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हार्ड वर्कर टीचर्स भी उनको पढ़ाने के लिए आती हैं। उनमें सर फहरिस्त मिस ज़ूबिया, टीचर मुजम्मिल, सर तौसीफ साहिब, ये इनकी मेहनत का भी नतीजा है। मेरे असातिज़ा के लिए ढेर सारी क्लैपिंग होनी चाहिए। और इनको इनामात से नवाजने के लिए सर बाबिर को स्टेज पर आने की दावत देते हैं। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। और इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स भी, ये सिर्फ बच्चों की या साथी की नहीं, उन पेरेंट्स की भी मेहनत है जिन्होंने हमारी बात मान ली, हमारा साथ दिया। हमने कहा कि बच्चों को गर्मियों में भेजे तो उन्होंने तपती गर्मियों में स्कूल भेजा। हमने कहा कि सर्दियों में भेजे तो जब सारा स्कूल रेस्ट करता था तो वो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। उनका भी शुक्रिया और मेरे असातिज़ा कराम का भी शुक्रिया।
Saklan Sajad from 10th class. Please come up on the stage. And improvement award goes to Aman Nisar. Aman Nisar, please come on stage. Aman Nisar, सकलैन सजाद चूंकि एब्सेंट है, उसकी जगह उसके भाई को बुलाया जाता है और उनको प्राइज दिया जाता है। गुजारिश करूंगी अपने कीमती अल्फाज का इजहार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायती मोहतरम जनाब उस्मान नवाज साहिब, डायरेक्टर गज़ाली स्कूल अल मुस्तफ़ा कैंपस, मोहतरम हाफ़िज़ ज़हीरुद्दीन बाबर साहिब, डायरेक्टर गज़ाली स्कूल्स अल मुस्तफ़ा कैंपस, हमारी मैडम यहाँ कहीं होंगी, मुझे नज़र नहीं आ रही, कहाँ? अच्छा, तमाम के तमाम असातिज़ा इकराम और बिलखसूस जनाब हमारे मेहमान डॉक्टर आदिल साहिब, जो खसूसी शफ़क़त फरमाते हुए जो है वो अपना वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं। आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जो पेरेंट्स पहली दफ़ा हमारी इस तकरीब में आए हैं उनकी तो खैर है, लेकिन जो पहले भी आते हैं उनको इस बात का पता है कि ये जो आपने धीमी धीमी एप्रिसिएशन की है, हल्की हल्की सी एप्रिसिएशन की है, जो काम हमने म्यूज़िक से चलाया है बच्चों की एप्रिसिएशन का, वो मैंने आपकी तालियों से चलवाना ही चलवाना है। आपने बच्चों की हौसला अफजाई की है, लेकिन थोड़ी थोड़ी की है। ज़रा खुलकर एप्रिसिएशन कीजिए उन बच्चों की जो यहाँ परफॉर्म भी कर रहे थे और जिन्होंने अभी मेरे हुए यहाँ खड़े हुए 9th का रिज़ल्ट जो है उस पर एप्रिसिएशन उनको जो मिलनी चाहिए थी कम मिली है कम मिली है। तो ज़रा अपनी तालियां बजाकर मुझे बताइए कि 520 नंबर लेना कितना मुश्किल होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि 520 नंबर ही लिए हैं, क्या हो गया है? भाई, जिसके आप में से 520 नंबर हैं वो तालियां ना बजाए, लेकिन अगर आपने कभी 520 नहीं लिए तो जिन्होंने ले लिए हैं उनके लिए तो तालियां बजाएं ना खुल के। टीचर्स के लिए कहूं कि ज़्यादा तालियां बजानी है या ज़्यादा बजाएंगे?
कहूँ या बजा लेंगे? अच्छा, ये जो दोनों कोने हैं ना पीछे वाले, इधर वाला भी और इधर वाला भी, यहाँ तालियां लोग इसलिए नहीं बजा रहे कि शायद हम नज़र नहीं आ रहे। ओ भाई नज़र आ रहे हैं मुझे सारे। ये ग्लासेस वाली मेरी बहन भी नज़र आ रही हैं, वो ग्रीन दुपट्टे वाली भी नज़र आ रही हैं, ब्लैक नकाब वाली भी नज़र आ रही हैं। तो भाई तालियां बजानी हैं, तभी जान छूटनी है, मैंने कहते रहना है। ना 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 सर, आपसे थोड़ी बजवानी है, मुझे इनकी सुनने दे कितनी बजा लेते हैं। बहुत शुक्रिया पेरेंट्स। मैं ये चाहता हूँ कि आप दिल खोल कर दाद दीजिए उन बच्चों को भी जिन्होंने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, और उन असातिज़ा को भी जिन्होंने अनथक मेहनत की है। अभी हमारी प्रिंसिपल साहबा बता रही थी कि ये टीचर्स जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में भी आते रहे हैं। अभी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई, हम सबको यहाँ गर्मी लग रही है ना, और जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, जून जुलाई होता है, तब घर से आना, दोपहर को यहाँ पढ़ाना, काम करना एक मुश्किल काम होता है। सब घर पे होते हैं, सारे टीचर्स घर पे होते हैं, 9-10 के टीचर्स आ रहे होते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। आप लोगों के बच्चों के लिए, आप लोगों के बच्चों के साथ उनका ये मोहब्बत होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए यहाँ पर आकर उनको गाइड कर रहे होते हैं। आप सबका इस बात पर शुक्रिया कि आपने मेरे कहने पर टीचर्स की हौसला अफजाई फरमाई है। बहुत शुक्रिया। अल-मुस्तफ़ा कैंपस को एक मुबारकबाद तो इनकी ग्राउंड पर बनती है, जो ज़बरदस्त सी ग्राउंड इन्होंने बच्चों को मुहैया की है। हमारे सियालकोट रीजन के किसी कैंपस के पास इतनी ग्राउंड नहीं है भाई, तो आप लोगों को ये बहुत बड़ी मुबारकबाद है, और आप लोगों का ये कह लें कि एक ज़बरदस्त इक़दाम है। मैं समझता हूँ बच्चों के लिए आपने बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक सहूलत फराहम कर दी है। इससे सिर्फ खेलकूद बेहतर नहीं होती, ये मैं आपको बताऊं। वो वालिदैन जो यहाँ बैठे हैं, उनको छोटी सी एक बात बता दूं, हम बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, और हमें होना भी चाहिए, हमें होना चाहिए। लेकिन ये बात जहन से नहीं निकल जानी चाहिए कि बच्चे जो है वो पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत खेलेंगे नहीं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकेंगे। सिर्फ पढ़ाई, वो सुबह उठते हैं और पढ़ाई की तरफ लगते हैं, और हमने उनका इतना टाइट शेड्यूल किया होता है, इतने बजे स्कूल से घर आएंगे, आते ही बैग पकड़ेंगे, ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से आएंगे, कारी साहब आएंगे, कारी साहब से जान छूटेगी, घर पहुंचेंगे 9 बजे मामा कहेगी पढ़ने बैठ जाओ, और फिर वो पढ़ने बैठ जाएंगे। भाई वो बच्चे हैं, कोई रोबोट नहीं हैं, उनको सेहतमंद एक्टिविटी चाहिए। लेकिन चूंकि नंबरों की दौड़ इतनी तेज़ है, तो मैं अल-मुस्तफ़ा कैंपस की इंतज़ामिया को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि अगर इन बच्चों के पास घर पे ये सहूलत मौजूद नहीं थी, तो अल-मुस्तफ़ा कैंपस ने स्कूल में हल्का फुल्का खेलने की, थोड़ा बहुत भाग दौड़ करने की एक सहूलत जो है वो मुयस्सर कर दी है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और आपके बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक, जिनके लिए ग्राउंड मुहैया हो गई। और इनका ये टारगेट है कि ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स जो है उनकी सहूलियात भी साथ साथ देंगे, नेट्स लगा के और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो मुहैया करके। ठीक है जी। अगली बात जो आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये कि हमने अरबी में एक मुहावरा पढ़ा, अल अक़्लुस सलीम फिल जिस्म सलीम। जो बेहतरीन दिमाग होता है, जो बेहतरीन दिमाग होता है, वो सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है। जब तक बच्चे का जहन सेहतमंद नहीं, जब तक बच्चे का जिस्म सेहतमंद नहीं है, उस वक्त तक उसका जहन जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करता। इसलिए आपने बतौर वालिदैन बच्चों के तालीम के साथ साथ उनके जहन पर भी तवज्जो देनी है, ताकि वो बेहतरीन
जो है वो स्टूडेंट बनकर हमारे सामने आए। मैं यहाँ पर अपनी बात को इसलिए थोड़ा क्लोज़ करना चाहता हूँ। मैं अभी बखेरने ही लगा था, मैं अभी बात को खोलने ही लगा था कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद डॉक्टर साहब को जल्दी है थोड़ी। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, मैं ठीक समझाऊँ? जी जज़ाकल्लाह। मैं आप लोगों से सिर्फ 1 या 2 मिनट लूँगा और सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि जब इंतज़ामिया जो है वो आपके साथ बच्चों के मामले में हर तरह का ताउन कर रही है तो इनकी हौसला अफजाई जो है वो हर तरफ से जारी रहनी चाहिए। और आपसे अगर वालिदैन से स्कूल इंतज़ामिया, प्रिंसिपल्स या टीचर्स ये कहते हैं कि अपने बच्चों को रेगुलर भेजें, अपने बच्चों को छुट्टियां ना करवाएं, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, अपने बच्चों की तालीम के लिए हमें आकर मिलें, तो इसको अपने ऊपर बोझ न समझा करें। जब स्कूल वाले बुलाएं ज़रूर आया करें ताकि इनके साथ आपका इंटरेक्शन बढ़े और जब जब आप आएंगे बच्चों की बेहतरी इसी में हो सकेगी। हमें बच्चों को साथ साथ, चूँकि ये मोबाइल का दौर है, ये चैट जीपीटी का दौर है, ये एआई का दौर है, तो इसमें आपने साथ साथ बच्चों को इक़दार भी सिखानी है, साथ साथ आपने बच्चों की तालीम की अहमियत भी उनको बतानी होती है कि भाई पढ़ना ही बेसिक है। बुनियादी तौर पर जब आप पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें जो है वो आप साथ साथ मुआशरे का मुकाबला कर सकेंगे। जब तक हम बच्चों को तालीम की अहमियत नहीं बताएंगे, जब तक हमें ख़ुद पता नहीं होगा कि तालीम की अहमियत जो है वो मुआशरे में कितनी है, उस वक़्त तक जो है वो बच्चों को ये समझाना मुश्किल होगा। और हमारे बच्चे जो है वो मोबाइल स्क्रीन से हर वक्त ये सीखते रहेंगे कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसा कितना हो गया है। बच्चे जो है वो आजकल ये बातें सीखते हैं, करते हैं। इनको इस बात को बताना ज़रूरी है कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि पैसा कमाना है, आपने भी बड़े होकर कमाना है, लेकिन वक्त से पहले नहीं। वक्त है हर काम करने का, अभी वक्त जो है वो आपके पढ़ने का है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने अहमियत नहीं रखती। आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, बात सुनने का शुक्रिया। और अगर आपको याद रह गई तो इसके लिए मेरे लिए भी आपने दुआ करनी है, इदारे के लिए भी दुआ करनी है। मेरी दुआएं जो है वो इदारे के साथ हैं कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्कियाँ दे। उस्मान साहब जो है वो मज़ीद इस पर जो है वो मेहनत करें। अल्लाह ताला इनको इतनी तरक्की दे कि ये पीछे वाली और ज़मीन ख़रीद कर यहाँ पे कोई गर्ल्स कॉलेज बना दें तो कमाल हो जाए। इंशाअल्लाह बना देंगे, आप फिक्र न करें। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ उस्मान साहब एक गर्ल्स कॉलेज बना दें तो ज़रा मुझे तालियां बजा के बताएं कितने लोग चाहते हैं। लो भाई, उस्मान साहब जितनी इनकी तालीम के साथ मोहब्बत है, मैं आपको सच्ची बात एक बताऊं, उस्मान साहब गुस्सा नहीं करना आपने। सर सच्ची बात है ये कि जब इन्होंने स्कूल शुरू किया तो मेरी हाफिज़ बाबर साहब से तो पहले से थोड़ी तारुफ था, उस्मान साहब से नहीं था। तो मैंने ये समझा कि लो जी उस्मान साहब पता नहीं कैसे बंदे हैं, पता नहीं तालीम को समझ भी सकेंगे कि नहीं। तो मैंने इनसे ज़्यादा रब्ता ही ना करना। मैंने हाफिज़ बाबर साहब से बात करनी और मैंने कहा यार उस्मान साहब को पता नहीं तालीम की समझ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों को ये बात सुनकर खुशी होगी कि आज जब हम 9वां रिज़ल्ट कर रहे हैं, इस वक्त मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जितनी तालीम की समझ मुझे आ गई है और जितनी मैं अपने आप को समझता हूँ कि तालीम से मोहब्बत है, उस्मान साहब को हर वक्त तालीम को बेहतर करने और उससे मोहब्बत करने उतने उससे ज़्यादा हो गई है। हर वक्त उस्मान साहब के ज़हन में कोई ना कोई आइडिया आ रहा होता है कि अब मैंने इसको बेहतर करने के लिए क्या करना है, अब क्या करना है, अब बेहतरी कैसे करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द ही उस्मान साहब जो है वो इस प्रोजेक्ट पर भी सोचना शुरू कर देंगे और आप लोगों के लिए करीब तरीन एक क्वालिटी का कॉलेज जो है वो दस्तयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा वक्त ले लेंगे, करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। मैं आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने इनामात लिए हैं,
और जो नहीं ले सके उनके लिए आइंदा साल के लिए जो है दुआगो हूँ। सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी असातिज़ा की टीम का कि वो ज़बरदस्त तरीके से जैसे काम कर रहे हैं आइंदा भी ऐसा ही काम जो है वो जारी रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर एंड डियर पेरेंट्स, it's a great honor for us to have among us a courteous, responsible and dedicated personality who serve our community with commitment and integrity. I warmly invite our chief guest Sir Adil Mustafa Bajwa, SHO of Thana Sadar Sialkot. Sir Adil Mustafa Bajwa is known for his strong sense of duty, leadership and dedication to maintaining law and order. His services play a vital role in ensuring peace and security in our society. Sir, your presence here today is truly an honor for us. We feel privileged to welcome you to our ceremony. Ladies and gentlemen, please join me in giving a round of applause. Warmly welcome our respected chief guest. Now I would like to announce the result of 4 class. 4 boys Moon, Sahil Inzamam first position from 4 boys. Sahil Inzamam. Sahil Inzamam, please come up on the stage. Sahil Inzamam, please come up on the stage. And second position goes to Qasim Bashir. Qasim Bashir, please come up on the stage. Sir Adil Bajwa, please come on the stage and share your words and give prize our students. Goes to Abdullah Jamshed. Abdullah Jamshed, please come up on the stage from 4 class. Abdullah Jamshed. And best attendance award goes to Abu Bakr Zafar. Abu Bakr Zafar, 4 class. Best behavior award goes to Asim Ulambari. Asim Ulambari. Abu Bakr Zafar, come on stage. Asim Ulambari, please come up on the stage. And improvement award goes to Shaban Irfan. Shaban Irfan from 4 boys. Please come up on the stage. Abu Bakr Zafar, come on stage. Asim Gulambari. Shaban Irfan. Neatness award goes Umar Waqas. Umar Waqas, come on stage. Hurry up बच्चे. अबू बकर जफर अभी तक नहीं आया. अबू बकर जफर आ जाए बेटा. शाबाश. अबू बकर एब्सेंट है, उसके बिहाफ पे उसकी सिस्टर आई है. जाए बेटा. नेक्स्ट 5 boys from section Shaheen. First position goes to Adil Ijaz.
Zahra Razak from 4 girls. Zahra Razak. And second position goes to Zimal Amar. And third position, Roza Farooq. Roza Farooq, please come up on the stage. Dear parents, please appreciate the students with your clapping. And best attendance reward goes to Iman Mudassir and Dua Amir. Iman Mudassir and Dua Amir. Iman Mudassir and Dua Amir, please come up on the stage. And best behavior award goes to Inas Ali Raza. Inas Ali Raza and Dua Gulfan. दुआ किसी वजह से नहीं पहुंच सकी स्टेज पे तो उसकी मदर आई हैं. And improvement award goes to Hurain Aslam and Nafisa Shehzad. Hurain Aslam and Nafisa Shehzad, please come up on the stage. And neatness award goes to Hira Yunus and Fatima Irfan. Hira Yunus and Fatima Irfan from 4 girls, please come up on the stage. Please, sir, share your valuable word with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी तरफ से तमाम आज जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का लम्हा है कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी ऐसे इदारे को कि जिसमें जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो सरमनी है वो इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रही है कि जिसमें पेरेंट्स ने भरपूर शिरकत की है। और मैं इस स्कूल की इंतज़ामिया को अप्रिशिएट भी करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ आजकल वैसे बहुत कम हैं। मुझे वैसे भी एजुकेशन से बड़ा प्यार है कि मैं इस जॉब से पहले ख़ुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता था। मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया है। मेरी वैसे जो मैं डॉक्टर लिखा आपको नज़र आ रहा होगा, मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने PhD की हुई है, ठीक है। और मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉलेज में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। चलें बस अनफॉर्चुनेटली फिर मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे इदारों को कि जो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी या उनकी फैमिली को इस तरह अप्रोच करते हैं कि वो आएँ, जो साल भर उनके बच्चों ने मेहनत की है और वो ख़ुद आके देखें कि जो उनको अनामात मिल रहे हैं और वो इससे ख़ुद महजूज़ हों। और मैं इधर सिर्फ एक बात करके जो है ना वो इजाज़त चाहूँगा कि जो तलीम है ना ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये बेटा है इसके ऊपर आप इसको अच्छे स्कूल से पढ़ा लो, जो बेटी है उसको आप रहने दो, ना पढ़ाओ। मेरे ख्याल में आज के दौर में बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं और दोनों को बराबर के मौके मिलने चाहिए, ठीक है। कोई इसमें दो राय नहीं है। आप मुझे कोई भी मुहज़्ज़म मुआशरा दिखा दें जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो मेल है ना उनकी वजह से तरक्की हुई हो। जिधर भी प्रॉस्पेरिटी आती है, तरक्की होती है, उसमें मेल और फीमेल दोनों जो है ना वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं तो देन तरक्की होती है।
तो किसी भी वालिदैन के लिए बजाय कि वो अपनी औलाद के लिए जायदाद में मरबे छोड़े, कोठियाँ छोड़े, प्रॉपर्टी जायदाद छोड़े, वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप अपनी औलाद को एक अच्छी तालीम दे के जाते हैं, उसको वेल एजुकेटेड करवाते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उसके लिए प्रॉपर्टी जायदाद कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल तमाम पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल मेरी बात को सोचिएगा कि आपने बिल्कुल बेटों और बेटियों दोनों को बराबर ट्रीट करना है और उनको जो अच्छा पढ़ता है उसको उतने अच्छे अदारे में आप लेके जाएं। बस यही मैं कह के शुक्रिया अदा करूँगा आपकी इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे बुलवाया। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।